गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रह के राधा रमन की पूजा करते हैं। तो ये राधा रमन प्रकट कैसे हुए उसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। तो हर एक गोस्वामी का अपना एक इष्ट देवता विग्रह थे जिनकी वो पूजा करते थे। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी के विग्रह हैं राधा गोविंद जी, सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं मदन मोहन जी, मधु पंडित के विग्रह हैं राधा गोपीनाथ। इस तरह से हर एक जो गोस्वामी है वैष्णवाचार्य थे उधर सबके विग्रह थे, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे। तो एक दिन वो वृंदावन छोड़ के हिमालय की ओर जाते हैं गंडकी नदी में स्नान करने के लिए। जो गंडकी नदी है हिमालय में, वहाँ पे शालिग्राम शिला मिलता है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। जैसे तुलसी पौधा है राधा रानी से अभिन्न है, भक्ति देवी से अभिन्न है, वैसे ही शालिग्राम एक पत्थर है बट विष्णु से अभिन्न है। जब वो गंडकी नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो 12 शालिग्राम शिला को लेके आते हैं वृंदावन। ठीक है, 12 शालिग्राम शिला। बट जब वो वृंदावन पहुंचते हैं उनको लगता है मैं इतना अयोगी हूँ, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ शालिग्राम की पूजा करने के लिए। मैं कौन होता हूँ भगवान को अपने जगह से गंडकी नदी से वृंदावन लेकर जाना। तो इसलिए वो वापस गंडकी नदी में जाते हैं और वो 12 शालिग्राम शिला को वापस नदी में छोड़ते हैं। और जब छोड़ते हैं शालिग्राम शिला छलांग लगा के वापस आते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास। फिर से वो छोड़ते हैं, फिर से शालिग्राम छलांग लगा के आते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगता है शायद भगवान का इच्छा है उनको वृंदावन जाना है। वृंदावन लेके आते हैं और ये 12 शालिग्राम शिला की बहुत भक्ति के साथ सेवा करते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं कि बाकी जो मेरे गुरु भाई हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सब के विग्रह हैं, वो सब बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, विग्रहों की वस्त्र पहनाते हैं, पर शालिग्राम का बहुत सुंदर श्रृंगार नहीं कर सकते, छोटा सा पत्थर है, कितना श्रृंगार करेंगे। तो एक बार वृंदावन में एक बहुत रईस व्यक्ति आता है और जितने भी गोस्वामी हैं उन सबके विग्रहों को बहुत कीमती वस्त्र देता है, फ्लूट बांसुरी देता है, क्राउन देता है, बहुत कुछ चीज़ देके जाता है। वो सब पा के गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में और इच्छा उठता है, काश मेरे पास भी एक विग्रह होता, मैं भी सेवा कर सकता था। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जो कल का दिन, ऑन द डे ऑफ नरसिंह चतुर्दशी, गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप जैसे खंबे से प्रकट हुए, अगर आपका इच्छा है तो ये शालिग्राम से प्रकट हो जाइए, आपका एक सुंदर रूप, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, वांटेड टू सर्व। तो अगला दिन सुबह गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना स्नान करने के लिए जाता है यमुना में, और वापस जब आके देखते हैं 11 ही शालिग्राम शिला थे, और एक शालिग्राम शिला था जिसका नाम था दामोदर शिला। वो बहुत सुंदर विग्रह बन चुका था, राधा रमन, वेरी ब्यूटीफुल डेटी, छोटा सा विग्रह है पर बहुत सुंदर विग्रह है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने उनका इच्छा सुन लिया। तो ये भक्त का शक्ति है, उनके प्रार्थना से, उनके इच्छा से भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान एक अद्भुत रूप नरसिंह, आधा मनुष्य आधा नर का रूप लेते हैं, वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ये सुंदर राधा रमन का रूप लेते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना प्रसन्न होते हैं, इतना भाव में है, वो बाकी सब जगह उनके गुरु भाई को बुलाते हैं। तो ये वैष्णव संबंध है कि मिल बांट के शेयर करना। जब ये समाचार जाता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को कि अब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे, अभी उनको भी विग्रह मिल गए और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। सो ये स्वयंभू मूर्ति है, सेल्फ मैनिफेस्ट डेटी। इतना प्रसन्न होते हैं, रूप सनातन सब आते हैं। तो ये वैष्णव संबंध है। ऐसा नहीं कि किसी को भगवान की कृपा मिली तो कोई सोचता नहीं अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। जब दूसरे प्रसन्न होते हैं, जब दूसरों पर भगवान की कृपा होती है, वो देख के बाकी वैष्णव प्रसन्न।